हेलो गाइस, माय नेम इज़ विशाल सिंह एंड आज हम लोग क्लास 9 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर और सराउंडिंग का सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले इसका टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट, मतलब कि स्टेट का चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड, व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू सॉलिड। हम अगर सॉलिड को क्या करते हैं, अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो हमारा सॉलिड किस में चेंज होता है, हमारा सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में। और अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं तो हमारा लिक्विड जो चेंज होता है वो चेंज होता है गैस में। व्हेन अ गैस इज कूल इट चेंजेस इनटू लिक्विड। और अगर गैस जो है हमारा वो ठंडा होता है तो हमारा लिक्विड होता है। जैसे कि मान लेते हैं हम वाटर, पानी बॉयल कर रहे हैं तो क्या होगा, गैस बन के हमारे जो कंटेनर के ऊपर जो हम रखेंगे, जिस बर्तन से पानी को ढके रहेंगे, उस पर क्या होगा, वाटर बबल्स के फॉर्म में जाके चिपके रहेगी, बूंद बूंद के फॉर्म में, ड्रॉप्स के फॉर्म में। और जैसे ही वो ठंडा होगा वो जाके वाटर बन जाएगा। व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड। और अगर हम लिक्विड को ठंडा करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सॉलिड। लाइक अगर हम वाटर को फ्रीज कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, आइस हो जाएगा। एग्जाम्पल, इफ़ आइस इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर। अगर हम आइस को हीट करें तो क्या बनेगा, वाटर। इफ़ वाटर इज़ हीटेड इट चेंज इनटू स्टीम। और अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो हमारा स्टीम बनेगा, मतलब कि भाप बनेगा। इफ़ स्टीम इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू वाटर। और अगर हम उसी स्टीम को, उसी भाप को ठंडा कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमको वापस वाटर मिल जाएगा। इफ़ वाटर इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू आइस। अगर हम वाटर को ठंडा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आइस मिल जाएगा। तो सी दिस, ये सब देखते हैं इस लाइन को, हीट कूल। सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, लिक्विड। सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो लिक्विड मिलेगा। और अगर हम लिक्विड को हीट करें तो हमारा हो जाएगा गैसेस। और बात करें हम गैसेस की, अगर हम गैसेस को कूल करें तो हो जाएगा हमारा लिक्विड। और लिक्विड को हम कूल करें तो यह हमारा हो जाएगा सॉलिड। जैसे कि यहाँ पे एक दिया हुआ है एक्टिविटी, देखिए, आइस द पार्टिकल आर क्लोज टुगेदर एंड कैन नॉट मूव अबाउट। जो आइस है वो सॉलिड है, और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने पहले बताया कि वो क्लोजली पैक होते हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। तो हम अगर आइस को क्या करें, वाटर को मेल्ट किए तो आइस बना। फिर देखते हैं वाटर द पार्टिकल मूव फास्टर एंड फर्दर अपार्ट। वाटर हमारा क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड का जो पार्टिकल होता है, आइस को हमने मेल्ट कर दिया तो वाटर बना। और लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो थोड़ा ईजिली मूव कर सकते हैं। और वहीं हम बात करते हैं गैस का, तो गैस के पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा फ्री होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। और हम अगर वाटर को बॉयल करेंगे तो हमारा स्टीम मिल जाएगा, जैसे कि ये चार्ट है। हमारा अगला है मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब कोई सॉलिड हीट होता है, द पार्टिकल इज बिगन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड एंड बिगन टू मूव मोर फ्रीली। तो उसके जो अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, वाइब्रेट होने लगते हैं, बहुत ही तेज़ी से वो अपने पोजीशन पे ऊपर नीचे वाइब्रेट होने लगते हैं। और ये क्या करने लगते हैं, ये फ्रीली मूव करने लगते हैं। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट एंड चेंज इनटू लिक्विड। तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो सॉलिड होगा वो हमारा मेल्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज कॉल्ड नोन एज फ्यूजन। और इस पूरे प्रोसेस को मतलब कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हुआ, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फ्यूज़न। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जब किसी भी सॉलिड पे, जब कोई सॉलिड जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जाता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन। हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हम मतलब 1 kg ऑफ सॉलिड को
1 kg ऑफ सॉलिड को इतनी एनर्जी दिया जाए कि वो अपना पोजीशन चेंज कर दे। पोजीशन मतलब कि वो अपना नेचर, जैसे वो सॉलिड है, वो सॉलिड से चेंज होकर लिक्विड में आ जाए। उतना एनर्जी हम दें कि 1 kg सॉलिड को हम उतना एनर्जी दें, इतना हीट दें कि वो सॉलिड से लिक्विड में आ जाए। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि जो रूम टेम्परेचर होता है, वो हमारा कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब लिक्विड को हम हीट करते हैं, द पार्टिकल बिगन टू मूव इवन फास्टर, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ी से मूव करने लगते हैं। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगन्स टू बॉयल एंड चेंजेस इनटू गैस, तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो लिक्विड हमारा होगा वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और वो गैसेस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉयलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना, और जो बॉयलिंग होता है हमारा वो कैसा फिनोमिना होता है? बल्क फिनोमिना होता है। व्हेन अ लिक्विड बॉयल विद द बल्क ऑफ द लिक्विड, व्हेन अ लिक्विड बॉयल्स द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, जब लिक्विड बॉयल होता है तो ज़्यादातर लिक्विड जो होते हैं वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉयलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है वो उसका होता है बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन। हमारा अगला टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। इसमें हम क्या करते हैं, हम उतना हीट देंगे किसी 1 kg ऑफ लिक्विड को, हम उतना अमाउंट ऑफ हीट दें कि वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो क्या होगा? वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूल्स मोशन। सॉलिड को अगर हम ठंडा करें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं क्लोजली पैक, और उसी को अगर हम हीट कर देते हैं, देखिए उनके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बढ़ गया। लिक्विड की बात करें, लिक्विड कूल है तो उसके स्पेस मतलब उसके पार्टिकल्स बीच का जो स्पेस है बहुत कम है, और वहीं इसको हमने हीट दिया तो स्पेस जो है वो बढ़ गया। हम बात करते हैं सब्लिमेशन की। द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड जो होगा वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर जो गैस होगा वो हमारा डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। इफ़ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, अगर हम सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड को हीट करें तो वो जो होगा हमारा डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होगा बिना लिक्विड में आए। इफ़ द वेपर आर कूल्ड इट चेंज, और हम जब उस वेपर को कूल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वो सॉलिड हो जाएगा। ये एक्टिविटी, इसके लिए हमको चाहिए बर्नर, एक चाइना डिश, अमोनियम क्लोराइड वेपर्स, इन्वर्टेड फनल, कॉटन, अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड। अब देखते हैं हम अगला मेरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। प्रेशर का इफेक्ट गैसेस पे कैसे होता है? व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल कम क्लोजर एंड द गैसेस चेंज इनटू लिक्विड। जब हम गैस पे प्रेशर लगाते हैं तो उससे पार्टिकल होते हैं, क्या होता है, एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। वी कैन लिक्विफाई गैस बाई अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ाते जाएं और टेम्परेचर घटाते जाएं। कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई ऑक्साइड, और जो कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस बोलते हैं। इफ़ द प्रेशर इज रिड्यूस इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, और जब प्रेशर घटेगा तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा बिना लिक्विड स्टेट में आए। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने, और हमारा जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारा कहलाता है ड्राई गैस। ये गैस है, इसको हमने कंप्रेस कर दिया, लिक्विड है, लिक्विड को यहाँ कंप्रेस किया जा रहा है। इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर। अब इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन देखते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल।
ये जो तीनों स्टेट है वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाई चेंजिंग द टेम्परेचर। हम जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनका इंटर कन्वर्जन होता जाएगा। जैसे सॉलिड है, सॉलिड में सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन होकर सॉलिड सीधे गैस बनता है, गैस में कंडेंसेशन होता है, गैस हमारा हो जाता है लिक्विड, लिक्विड में सॉलिडिफिकेशन होता है, लिक्विड हमारा जो होता है वो हो जाता है सॉलिड। अगर हम बात करते हैं सॉलिड, सॉलिड में हमारा होता है फ्यूजन, सॉलिड से फ्यूजन होकर हमारा बन जाता है लिक्विड, लिक्विड में वेपराइजेशन होता है, वेपराइजेशन से बन जाता है गैस, और गैस में हमारा हो जाता है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन से फिर बन जाता है सॉलिड। अब हम बात करेंगे इवोपरेशन की। द चेंज ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। द चेंज ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर मतलब किसी भी सॉलिड का वेपर में चेंज होना, किसी टेम्परेचर पे भी, किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी सॉलिड का वेपर में चेंज होना, उसके बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, मतलब जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर वाटर हमारा 90 डिग्री पे वेपराइज हो जाता है, वेपर बन जाता है, तो वो हमारा प्रोसेस कहलाएगा इवोपरेशन। इवोपरेशन जो होता है हमारा सरफेस फिनोमिना होता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंजेस टू आवर वेपर स्टेट। जो हमारे पार्टिकल होते हैं वे हमारे सराउंडिंग से, हमारे सरफेस से, अर्थ सरफेस से ज़्यादा एनर्जी गेन करते हैं और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन लोगों के बीच में आ जाता है, कम हो जाता है और एक इसमें चेंज हो जाते हैं वेपर स्टेट में। इवोपरेशन को कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हुए देखते हैं। द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। जो इवोपरेशन होता है हमारा वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है और विंड स्पीड पे भी। इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। जैसे हम सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा इवोपरेशन बढ़ता चला जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ता जाएगा। इंक्रीज द ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। हम अगर ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ कर दें तो इवोपरेशन जो होगा वो हमारा हो जाएगा डिक्रीज़। विंड स्पीड को हम इंक्रीज करें तो हमारा जो रेट ऑफ इवोपरेशन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। हाई एनर्जी इवोपरेटिंग, मीडियम एनर्जी इवोपरेटिंग, लोअर एनर्जी रिमेन एज लिक्विड। इवोपरेशन काजिंग कूलिंग, ये देखते हैं। व्हेन अ लिक्विड इवोपरेट द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट। जब लिक्विड क्या होता है, इवोपरेट होता है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं अपने सराउंडिंग से और इवोपरेट हो जाते हैं। सो द सराउंडिंग बिकम कोल्ड, तो ताकि तो जो उसके सराउंडिंग्स होते हैं वाटर के अगल बगल कोल्ड हो जाता है। जैसे कि पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवोपरेशन वाटर एब्जॉर्ब हीट मेक द हॉट सरफेस कूल। लोग क्या करते हैं, अपने छत पे पानी छिड़कते हैं, ग्राउंड पे पानी छिड़कते हैं। क्या, इसलिए क्योंकि जो रूफ होगा हमारा या फिर जो ग्राउंड होगा वो वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उस सरफेस को क्या कर देगा, कूल कर देगा। ड्यूरिंग समर वी स्वीट मोर बिकॉज ड्यूरिंग इवोपरेशन द स्वीट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। गर्मियों में हमको ज़्यादा पसीना होता है, इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी जो होता है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। जो हमारा स्वेट्स होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और हमारी बॉडी को कूल रखने के लिए में हेल्प करता है। Wearing cotton cloth in summer keep us cool because cotton absorbs sweat and when the sweat evaporate it absorb heat from our body making the body cool। हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है और वो स्वेट एब्जॉर्ब करता है और स्वेट एब्जॉर्ब करता है। जब स्वेट हमारा जो होगा वो इवोपरेट होगा तो वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, वो हमारे हीट को एब्जॉर्ब करेगा जो हमारी बॉडी से निकलेगा और हमारी बॉडी को वो ठंडा कर देगा। इवोपरेट, हाउ इवोपरेशन कूलिंग वर्क। ये वार्म एयर है, ये वाटर है। मान लीजिए इसमें हम वाटर भर दिए, वाटर फिल कर दिए, तो यहाँ से हमारा जो होगा ये एयर जो निकलेगा इस सरफेस से निकलते हुए कूल एयर निकलेगा। जैसे डेजर्ट कूलर है, यहाँ पे हम गर्म हवा आ रही है, यहाँ फ़िल्टर लगाया हुआ है हमने, फ़िल्टर में क्या है, वाटर टैंक,
वाटर टैंक के बाद जो यहाँ से वो एयर पास होगा वो हमारा कूल एयर पास होगा। और यहाँ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता हुआ। हम मिलेंगे कल केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।